हेलो नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम लोग 20 से 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पार्ट 3 में हम लोग 40 से 60, इस तरह से हम लोग टेंस के कुल 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगर आपको टेंस सीखना है, आप चाहते हैं कि आप टेंस के क्वेश्चंस कर लें, कैसे एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है ना। वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो आपको कमेंट में बताना होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, आफ्टर द allotted time was over, after the allotted time was over, they tore off all the papers which they used। अब आफ्टर और बिफोर के साथ मैंने आपको बताया होगा, इसके साथ जब भी सेंटेंस किया करिए, जो कार्य पहले ख़त्म होता है वह पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो कार्य बाद में ख़त्म होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में होता है। किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो अगर इस वाक्य में देखें, पहले क्या ख़त्म हुआ? समय ख़त्म हुआ। फिर हम लोगों ने क्या दिया? पेपर दे दिया। पेपर जितने भी थे सारे क्या किए? इकट्ठा कर लिए। तो पहले टाइम ख़त्म होता है, फिर पेपर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? आफ्टर टाइम वॉज ओवर, जो कार्य पहले ख़त्म हो रहा है टाइम वॉज ओवर का, वो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? आफ्टर टाइम हैड बीन ओवर, आफ्टर अ टाइम हैड बीन ओवर दे टोर ऑफ ऑल द पेपर्स विच दे यूज्ड। तो इस तरह से बी पोर्शन में एरर होगा, वॉज ओवर की जगह पे हैड बीन ओवर होगा। बीन इसलिए लगाया क्योंकि सेंटेंस में मुख्य क्रिया नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने क्या लगाया? यहाँ पे बीन लगाया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। जी हाँ, क्या आंसर होगा इसका? बिफोर द कारपेंटर केम सी कवर्ड द फ्लोर विथ पॉलीथीन सीटिंग टू प्रोटेक्ट द कारपेट। मतलब इससे पहले कि कारपेंटर आता, उसने जो है कारपेट को पॉलीथीन सीटिंग से क्या कर दिया? प्रोटेक्ट कर लिया। तो कारपेंटर के आने के पहले ये काम खत्म हो गया, ठीक है ना। बिफोर द कारपेंटर केम सी हैड कवर्ड, तो पहले क्या किया? उन लोगों ने कवर किया, उसके बाद कारपेंटर आया, क्योंकि कह रहा है कि कारपेंटर से आने के पहले वह सीट फ्लोर को कवर कर चुकी थी, ठीक है ना। तो कवर पहले किया गया, उसके बाद कारपेंटर आया। जो कार्य पहले ख़त्म होगा वह पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो बाद में ख़त्म होगा वह किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इस अनुसार सी कवर्ड की जगह पे क्या हो जाएगा? सी हैड कवर्ड द फ्लोर विथ पॉलीथीन सीटिंग टू प्रोटेक्ट द कारपेट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? सभी लोग आंसर देंगे। आई वेंट टू हिज हाउस बट कुडेंट सी हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। फिर बिफोर के साथ यहाँ दो वाक्य जुड़े गए हैं। जो कार्य पहले खत्म होगा पास्ट परफेक्ट, जो कार्य बाद में खत्म होगा वह पास्ट इंडेफिनिट। जरा देख के बताइए कि पहले क्या कार्य खत्म हुआ है। चलिए देखते हैं। आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया, बट वुडेंट सी हिम, उसको नहीं देख सका, बिकॉज क्योंकि ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड, मतलब मेरे पहुंचने के पहले वो जा चुका था। पहले वो गया फिर मैं पहुंचा, इसलिए जो पहले गया वाला वाक्य वो क्या हो जाएगा? ही हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट, ही हैड गॉन, ठीक है। तो सी पोर्शन में एरर होगा। ही वेंट आउट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ही हैड गॉन आउट बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने के पहले वह बाहर जा चुका था, ठीक है ना। इसी अनुसार से अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, हिज फादर लेफ्ट हिम अ फॉर्च्यून बट ही इज सो एक्स्ट्रावेगेंट दैट ही विल हैव स्पेंट इट ऑल बिफोर ही इज़ 30, ठीक है। अब इसमें क्या एरर है? सभी लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चंस करने का प्रयास करें कि इसमें क्या एरर हो सकता है। अगर हम लोग एक एक सेक्शन को देखें, पहला सेक्शन लिखा है हिज फादर लेफ्ट हिम अ फॉर्च्यून, मतलब उसके पिताजी उसके लिए एक भाग्य दे कर गए थे। क्या देकर गए थे? बट ही इज़ सो एक्स्ट्रावेगेंट, वह इतना एक्स्ट्रावेगेंट था, खर्चीला था, दैट ही विल हैव स्पेंट इट ऑल बिफोर ही इज़ 30, है ना। जब तक वह 30 का हुआ उसने सारा खर्च कर दिया। तो फ्यूचर का सेंटेंस था, खर्च कर दिया होगा, खर्च चुका होगा। जब तक वह 30 का होगा वह उसे खर्च कर चुका होगा। तो कंडीशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, परिणाम वाला फ्यूचर परफेक्ट में, दोनों सब सेंटेंस आपके टेंस सही रखे हुए हैं, इसीलिए सेंटेंस में क्या होगा? आपका नो एरर होगा। इस वाक्य में कहीं कोई गलती नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब याद करिए, बाई के साथ हम लोगों ने फ्यूचर टाइम जब पढ़ा था तो क्या नियम बताया था?
कि अगर बाई के साथ फ्यूचर टाइम आता है तो सेंटेंस हमारा किस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है। कहने का मतलब विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर इस अनुसार देखें तो बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मृत्युंजय हैज़ हैड सेटल्ड, ये आई यहाँ पे नहीं है, हैज़ हैड सेटल्ड। अभी यह किस में है, अभी यह प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन होगा किस में, फ्यूचर परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, विल हैव सेटल्ड, विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव सेटल्ड इन बक्सर विथ हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो बी पोर्शन में एरर था, हैज़ हैड की जगह पे क्या होगा, विल हैव होगा। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है बाय द टाइम दे रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। हम लोगों ने इस पे नियम पढ़ा था, अगर भविष्य के दो वाक्य दो घटनाएं एक साथ होती हैं तो जो कार्य पहले ख़त्म होता है वह फ्यूचर परफेक्ट में होता है, और जो कार्य बाद में ख़त्म होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है ना, ये नियम हम लोगों ने पढ़ा था। इसी नियम पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। कह रहा है बाय द टाइम दे रीच द रेलवे स्टेशन, है ना, बाय द टाइम दे रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, मतलब जब तक वह स्टेशन पहुँचे होंगे तब तक गाड़ी जो है वो जा चुकी होगी। तो पहले गाड़ी जाएगी फिर वो लोग पहुँचेंगे। तो जो पहले काम खत्म होगा वो फ्यूचर परफेक्ट रखा हुआ सही है, और जो बाद में होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिफोर दे रीच द रेलवे स्टेशन। ठीक है ना। यहाँ पे क्या एरर होगा, इस सेंटेंस में भी कहीं कोई गलती नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही रखा गया है। दे रीच प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे विल हैव लेफ्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है यू आर कमिंग सो लेट, यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज सच अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या एरर होगा, सभी लोग बताइए, बहुत अच्छा एरर है, सभी लोग ट्राई करेंगे इसमें क्या एरर होगा। सेंटेंस की मीनिंग देखिए, सेंटेंस का टेंस देखिए, क्या ऐसा कोई वर्ड आया जो सेंटेंस के टेंस को डिफाइन कर दे। कह रहा है यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स, मतलब कभी कभी तुम इतना देर आते हो। तो कभी कभी देर आना उसका क्या हो गया, एक हैबिट हो गया। परमानेंट एक्शन शोइंग वर्ड्स, हैबिचुअल एक्शन शोइंग वर्ड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो सम टाइम्स के साथ यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखा है, यू आर कमिंग नहीं होगा, क्या होगा, यू कम सो लेट, यू कम सो लेट सम टाइम्स दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज सच अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कभी कभी तुम इतने देर से आते हो कि इतने बड़े ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैनेज करना मेरे लिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट का सेंटेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना। चलिए, सम टाइम्स की वजह पे यहाँ पर क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है ये सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, आई गो टू द ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक दीज डेज। एक एडवर्ब ऑफ टाइम आया है दीज डेज, सेंटेंस का टेंस इस पर डिपेंड करेगा। अब दीज डेज के साथ सेंटेंस का टेंस क्या हो सकता है, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए दीज डेज का मतलब क्या होता है। आप जब दीज डेज को देखोगे तो इसका मतलब होता है इन दिनों। अब अगर इन दिनों के साथ आप वाक्य बोले तो आप याद करिए, मैंने बताया दिन प्रतिदिन, नाउ अ डेज, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली। ठीक है ना, उसी अनुसार से दीज डेज भी है, इन दिनों के साथ, मतलब आजकल वो काम चल रहा है, क्षणिक है, प्रेजेंट में क्या है, क्षणिक है। और कोई भी प्रेजेंट का क्षणिक मोमेंट्री एक्शन आता है तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है। दीज डेज के साथ सेंटेंस का टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा। आई गो की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, आई एम गोइंग टू द ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक दीज डेज बिकॉज आई हैव गो टू द सुपरवाइज द ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क एट द डिफरेंट साइट्स, क्योंकि उसको जाना पड़ता है, आई हैव गॉट, है ना, टू सुपरवाइज द ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर क्या होगा, दीज डेज के साथ सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा। ए पोर्शन में एरर होगा, आई गो की जगह पे क्या होगा, आई एम गोइंग टू द ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक दीज डेज की, इन दिनों मैं ऑफिस 2 ही दिन जा रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है आई विल वर्क फॉर यू, आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू विल पे वेल। कंडीशन रखा है, क्या रखा है, जब तक अच्छा पे करोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। यहाँ पे कंडीशन रखा है, और आपको पता होना चाहिए कोई भी कंडीशनल वर्ड, कई बार हम लोगों ने बोला है एज लॉन्ग एज सून एज, इन केस, इफ़, वेदर, अनलेस, अनटिल, टिल। अगर ये कुछ भी कंडीशनल वर्ड आते हैं, इनके साथ जो वाक्य आता है उनके साथ हम लोग मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। और परिणामी सेंटेंस क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या रखा गया है, जब तक तुम पे करोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ काम करता रहूँगा। ठीक है ना। तो एज लॉन्ग एज यू पे वेल। ठीक है, इफ़ आई विल वर्क फॉर यू
एज लॉन्ग एज यू पे वेल, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। सी में विल का प्रयोग नहीं करेंगे, कंडीशनल वर्ड के साथ मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं करते हैं, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है ना। इसी अनुसार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, आइए सभी लोग देखेंगे। लिखा है, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ़ आई डू नॉट इकोनोमाइज। इकोनोमाइज मतलब मैं अगर उसको सही नहीं करूँगा, कंट्रोल नहीं करूँगा अपने खर्चों पे, तो ये क्या हो जाएगा, मंथली एक्सपेंस उसका बढ़ जाएगा। आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या एरर होगा, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर मैं आपको कमेंट में ही दूंगा कि आपका आंसर क्या होना है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करेंगे। सही गलत क्या होगा इट डजेंट मैटर, आप ट्राई करिएगा और क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट में वेट करूंगा, आप सभी का कमेंट जरूर आना चाहिए। और साथ में साथ या वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसका भी आप लोग कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। आपके कमेंट से भी हमें हौसला मिलता रहता है, तो आप सभी लोग कमेंट जरूर किया करें। चैनल को लाइक नहीं किया हो तो अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। 31, I believe that next time when you will be coming to Bombay, you will bring my book। कह रहे मुझे आशा है, I believe that next time when you will, अब यहाँ पे कंडीशन क्या रखा है, when you will be coming to Bombay, जब तुम बॉम्बे आओगे तो मेरा किताब लेकर आओगे। कंडीशनल वर्ड के साथ मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग वहाँ विल का प्रयोग नहीं करेंगे, और विल हटते ही सेंटेंस किस में हो जाएगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट में चला जाएगा। तो लाइन क्या हो जाएगा, आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम, क्या लिखेंगे, व्हेन यू कम टू बॉम्बे यू विल ब्रिंग माई बुक, ठीक है ना। कंडीशनल वर्ड के साथ मॉडल हटता है, मॉडल के साथ हटने के कारण सेंटेंस हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी कारण सी पोर्शन में एरर होगा, विल बी कमिंग के जगह पे क्या होगा, व्हेन यू कम टू बॉम्बे यू विल ब्रिंग माई बुक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 क्या कहता है, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। जब तक पढ़ाई कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं कर पाओगे। कंडीशन रखा गया है अनलेस के साथ, और ये है कंडीशनल वाला वाक्य, इसके साथ मॉडल का प्रयोग नहीं करेंगे, सेंटेंस हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो लाइन क्या हो जाएगा, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। अ वीक हैज़ पास सिंस आई एम गोइंग देयर। मैंने आपको बताया है सिंस के साथ अगर पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में कोई वाक्य आ जाए, सिंस के साथ अगर पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में कोई वाक्य आ जाए तो वह होता है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और इसका जो परिणामी सेंटेंस होता है वह किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में रखा है, लेकिन ये सिंस के साथ जो पॉइंट ऑफ टाइम का सेंटेंस है वह किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अ वीक हैज़ पास सिंस आई वेंट देयर, सिंस आई वेंट देयर। याद रखिएगा जब भी सिंस एज अ कंजक्शन आएगा तो पॉइंट ऑफ टाइम वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और उसका जो परिणामी सेंटेंस होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो इस अनुसार सी पोर्शन में एरर होगा, आई एम गोइंग देयर के जगह पे क्या होगा, आई वेंट देयर, ठीक है। सभी को बात समझ में आ रही है, पक्का है, क्या मैं और आगे बढ़ूँ? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। सभी लोग आंसर बताएंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 सभी लोग जल्दी से बता दें भाई क्या आंसर होगा यहाँ पे। 34 क्या है, माधुरी आस्ट मी व्हाट वाज द इन्फॉर्मेशन। बताइए सभी लोग आंसर क्या होगा। जी हाँ, सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन क्यों होगा, लिखा है माधुरी आस्ट मी व्हाट, व्हाट हो गया यहाँ पे कंजक्शन, और जब कंजक्शन इंटरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जब कंजक्शन के रूप में करते हैं तब इसके बाद जो वाक्य होता है वह सिंपल स्ट्रक्चर में होता है। कभी भी किसी भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अगर कंजक्शन के रूप में किया जाएगा तो इसके बाद जो वाक्य होगा वह किस टेंस में होगा, सिंपल में होता है। सिंपल कहने का मतलब सब्जेक्ट के बाद ही सहायक क्रिया आएगी। तो ये जो वाज का प्रयोग है यहाँ पर गलत होगा, सही लाइन होगा द इन्फॉर्मेशन वॉज। सही लाइन क्या हो जाएगा, सी पोर्शन में एरर था, माधुरी आस्ट मी व्हाट द इन्फॉर्मेशन वॉज, व्हाट द इन्फॉर्मेशन वॉज, ये होगा हमारा सही सेंटेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, आइए थोड़ा समझते हैं। कह रहा है रंजीत हैड कॉल्ड मी बिफोर आई हैड लेफ्ट फॉर द शो। फिर बिफोर के साथ वाक्य जुड़ा है, और बिफोर के साथ जैसे ही वाक्य जुड़ेगा मैंने आपको बताया हुआ है, आप चेक करोगे पहले क्या हुआ,
जो पहले खत्म होगा वह पास्ट परफेक्ट और जो बाद में होगा वह पास्ट इंडेफिनिट। तो कह रहा है रंजीत हैड कॉल्ड मी बिफोर आई हैड लेफ्ट फॉर द शो, है ना, इससे पहले कि मैं शो के लिए निकलता रंजीत ने मुझे बुलाया था। तो पहले क्या हुआ, उसने बुलाया फिर ये गया, ठीक है। तो पहले बुलाने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट में होगा, रंजीत हैड कॉल्ड मी, यह पॉइंट तो बिल्कुल ही सही है। लेकिन दूसरा वाला जो किस में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ हैड का प्रयोग नहीं करेंगे, सी पोर्शन में एरर है। सही सेंटेंस होगा रंजीत हैड कॉल्ड मी बिफोर ही लेफ्ट फॉर द शो। इससे पहले कि वह शो निकलता और शो निकलने के पहले, शो के लिए निकलने के पहले ही उसने मुझे क्या किया था, कॉल किया था, ठीक है। तो जो कार्य पहले खत्म होगा पास्ट परफेक्ट और जो बाद में होगा वह पास्ट इंडेफिनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फटाक से इसका आंसर आप लोग दे दें। सीधा सीधा आपका आंसर दिख रहा है, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम। और जब भी सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम होता है, सेंटेंस का जो टेंस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वॉज वर्कड की यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, ईसा वॉज वर्कड की यहाँ पे क्या होगा, ईसा हैज़ बीन वर्किंग, क्या हो जाएगा, ईसा हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फॉर्म सिंस 3rd जनवरी, ठीक है ना। तो किस पोर्शन में एरर होगा, ए पोर्शन में एरर होगा, वॉज वर्क यहाँ पे क्या होगा, हैज़ बीन वर्किंग होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये गलती हो जाएगी आपसे अगर आप ध्यान नहीं दिए तो, खोजते रह जाओगे कि इसमें एरर क्या, बहुत छोटा सा एरर है। जल्दी बताएं आंसर क्या होगा, क्या लगाया आप लोगों ने, बी पोर्शन, सही है। जवाब क्या होगा यहाँ पे, बी पोर्शन होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है आ ईयर, एक साल, मतलब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग हैव नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। छोटा सा यार एसएससी ने आपका पूछा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये जितने भी 100 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं सारे आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। टेंथ से जो क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों का यह संग्रह है। तो इसीलिए आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिए। एक बार में आपको अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियोस को आप 2 बार ज़रूर देखिए, जो भी नए पॉइंट मिलते हैं इसको आप नोट आउट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है राम इज़ गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, अदरवाइज ही इज़ यूजुअली स्लीपिंग एट दिस टाइम। बहुत ही आसान सा, नहीं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आपने मेरे रूल्स पढ़े हुए हैं, अच्छा, अगर कई लोग ने मुझे कॉल किया और मुझसे कहा कि सर मुझे टेंस का पीडीएफ चाहिए जिससे मैं ये रूल्स पढ़ सकूं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टेंस का पीडीएफ चाहिए तो आप एक काम करेंगे, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे या टेलीग्राम करेंगे। अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो व्हाट्सअप करिएगा, टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम चलाइएगा। अगर आपको मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो नंबर आप सभी लोग नोट कर लें। मेरा नंबर है 7379089784। जितने भी लोग इस टॉपिक का पीडीएफ चाहते होंगे, अगर 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ आप चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे, पीडीएफ आपको इस नंबर पे मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम जहाँ भी हो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 38 में क्या होगा, यूजुअली आपको बताया गया प्रेजेंट, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, व्हेनेवर के साथ सेंटेंस किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा यूजुअली के बाद स्लीपिंग नहीं, क्या होगा, स्लीप होगा, ठीक है। तो लाइन क्या हो जाएगा, रमेश इज़ गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है। नाउ आजकल वह वॉक पर जाता है, जा रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज ही यूजुअली, अब इज़ यहाँ से हट जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना है, तो ही यूजुअली स्लीप्स, ही यूजुअली स्लीप्स एट दिस टाइम, इस वक्त वह अक्सर क्या करता है, सोता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एक्स जेंटली एंड कीप इट, सॉरी, केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। देखो मेन वर्ब किस में है, पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट में। वॉन्ट किस में है आपका, प्रेजेंट में है कि नहीं है। आई वॉन्ट यू टू पिक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बोले तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स, अगर मेन वर्ब प्रेजेंट में है, एंड के द्वारा, बट के द्वारा अगर जुड़ती है तो आने वाले वर्ब्स भी क्या होंगे, प्रेजेंट में ही होगा। केप्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कीप होगा। केप्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, कीप लिखेंगे। आई वॉन्ट यू तो किस पोर्शन में एरर होगा, सी पोर्शन में आपका एरर होगा। किस पोर्शन में एरर होगा, सी पोर्शन में। सी पोर्शन में एरर क्या होगा, केप्ट की जगह क्या होगा, कीप होगा। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एक्स जेंटली एंड कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बोर्न माई। तो मैंने कहा सिंस जब भी कंजक्शन के रूप में आएगा तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम वाला सेंटेंस होगा ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, रखा हुआ है। और परिणामी सेंटेंस जो होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो
आई एम वर्किंग की जगह पे क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब। तो किस पोर्शन में एरर है, ए पोर्शन में एरर है। आई एम वर्किंग की जगह पर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग। तो ये रहा आज के 20 क्वेश्चंस। तो हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 पार्ट ये आ चुका है। पार्ट 3 जल्द ही मैं अपलोड करूँगा। तो जितने लोगों ने अभी तक पार्ट 1 ना देखा हो, पहले तो पार्ट 1 देख लें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसके भी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे आप इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहेंगे। इंग्लिश के तमाम क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। वोकैब्स की भी सीरीज़ में लाने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वोकैब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।